गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 2 का पहला चैप्टर हिंद देश के निवासी, आज हम इस कविता को पढ़ेंगे और इससे कुछ सीखेंगे। आइए अब हम इसे पढ़ते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश यानी हिंदुस्तान देश, भारत देश, देश के निवासी, हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं, यह भारत में जो लोग रहते हैं, यहाँ के निवासी सभी जन एक है। यहाँ जो लोग भी रहते हैं सभी आपस में एक है, सभी हिंदुस्तानी हैं, सभी भारतीय हैं। रंग रूप भेष भाषा, रंग कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, सभी का रूप रंग अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न पोशाक भी है। पंजाबी का पोशाक देखो, पंजाबी का भाषा देखो, तमिल लोगों का पोशाक देखो, वहाँ का भाषा देखो, फिर कश्मीर देखो, वहाँ का वेशभूषा, वहाँ की भाषा, ये सभी जो है अलग अलग प्रांतों में भिन्न भिन्न है, चाहे अनेक है। यह चाहे कितना भी क्यों ना हो जाए, यह सब चाहे अनेक है, कितना भी क्यों ना हो जाए, सभी भारतीय ही कहलाएंगे। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, ये जो फूल भिन्न भिन्न तरह के हैं, ये सभी फूल प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। ये सभी फूल जो है एक जगह माला में जब गूँथ दिए जाते हैं तो यह माला के नाम से ही जाने जाते हैं। भिन्न भिन्न नामों के, भिन्न भिन्न फूलों के नामों से नहीं जाने जाते हैं, यह सिर्फ माला के नाम से जाने जाते हैं। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर न्यारी। कोयल जब कूकती है, पपीहे ऊंचे ध्वनि में जब गाती है, गा रही तराना बुलबुल। बुलबुल जब अपना तराना छेड़ती है, राग मगर एक है, सभी तो अपना गीत ही सुनाती है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये जो नाम हम पढ़ रहे हैं ये सब भारत में बहने वाली नदियां हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदी अलग अलग राज्यों से बहकर आती है और मिल जाती है कहाँ? सागर में। ये वहाँ जाकर मिलती है और सिर्फ सागर के नाम से जानी जाती है, वहाँ अलग अलग नदियों के नाम से नहीं जानी जाती। हुई सब एक है, सभी वहाँ जाकर आपस में मिल जाते हैं। इस कविता के माध्यम से यह हम जानना चाहते हैं या हम सभी को बताना चाहते हैं कि देखिए, भारत देश में भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, भिन्न भिन्न वेशभूषा है, भाषा अलग है, ये सभी अलग होते हुए भी आपस में मिलजुल कर एक हैं। तो हमें आपस में एक होकर रहने में ही अच्छाई है। यह कविता हमें एकता का संदेश देती है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें आपस में मतभेद नहीं करना चाहिए, हम सभी भारतीय हैं। इस कविता को लिखे हैं विनय चंद्र मौदगल्य। तो हम इस कविता को पढ़ने के बाद यहाँ हम कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इसे हम अच्छा से पढ़ेंगे और इसको अपने कॉपी में साफ साफ लिखेंगे। ये शब्दार्थ है हिंद। हिंद का अर्थ होता है हिंदुस्तान, भारत। जन, जन का अर्थ होता है लोग। गूथे, गूथे का मतलब होता है पिरोए। जैसे भिन्न भिन्न फूलों को हम एक धागा, एक सुई लेकर उसे पिरो देते हैं, एक जगह बांध देते हैं। देश, टेर, टेर गाने में ऊंचा स्वर। राग, विशेष ताल, लय युक्त ध्वनि। और है निवासी, किसी एक क्षेत्र में रहने वाला। जैसे यहाँ हम सभी जो देशवासी हैं, यह हम लोग भारतीय ही है ना। वेश, पोशाक, पहनावा, जो हम लोग का पोशाक है या जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, कोई शर्ट पैंट पहनता है, कोई धोती कुर्ता पहनता है, कोई पाजामा कुर्ता पहनता है। कूक, कोयल की बोली, कोयल जो कूकती है उसकी बोली को हम कूक कहते हैं। तराना एक तरह का गाना है। इसे हम अपने कॉपी में साफ साफ लिखेंगे और इसे बार बार पढ़ने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।